हम इस इलेक्शन को महत्व नहीं देते। जनता 2024 में परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन ही 2024 में सरकार बना। गरीब इंसान अगर रहता हो, खाता हो, पीता हो, मरता हो, जीता हो, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है सरकार को। नैतिकता से चुनाव हुआ है। अगर नैतिकता से हुआ है तो हमें बता दे, राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार है तो दूसरी साल वहां की जनता दूसरे को चुनती। हम प्रभु है, देवता है, भगवान है, वो किसी मंदिर में, किसी गिरजाघर में, किसी गुरुद्वारे में कैद होने वाले नहीं। आपने धर्म को आगे समझ लिया। कांग्रेस ना पीछे थी ना कांग्रेस पीछे रहेगी। क्या लगता है तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, किन मुद्दों पे सरकार बनी है बीजेपी की? बीजेपी की जो सरकार बनी है, देखिए हर इंसान का एक टारगेट होता है कि हमें ये चीज हासिल करनी है। ठीक, तो अगर हमारा ये टारगेट है, हमें ये चीज हासिल करनी है, ये करनी है, तो उसके दो विकल्प निकलते हैं, नैतिक और अनैतिक। क्या निकलते हैं? नैतिक और अनैतिक। और जब हमें वो करनी है तो हम नैतिक का भी सहारा लेंगे और अनैतिक का भी सहारा लेंगे, अनैतिक का भी सहारा लेंगे। अब क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, नैतिकता से चुनाव हुआ है? अगर नैतिकता से हुआ है तो हमें बता दे सरकार। अगर अनैतिकता का सहारा लिया है तो क्यों लिया है? इसलिए हम बता रहे हैं कि हर इंसान का एक टारगेट होता है और ये आपको भी पता है कि कभी कभी मार्केट में, ये तो स्वाभाविक है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है, लेकिन कभी कभी मार्केट में बुरी मुद्रा भी अच्छी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है। एक शायर आपको याद होगा कि किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को और कभी उल्फत में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों। लोग तो यही कह रहे हैं देश में मोदी मैजिक चला, मोदी मैजिक, मोदी की गारंटी मतलब देश की गारंटी। गारंटी देख लीजिए, एक चीज बता दूं, जो बंदा कुर्सी पे है, पद पे है, प्रतिष्ठा उसकी है, पद से प्रतिष्ठा है। आप कह रहे हैं आप कुर्सी पे हो, हम रोड पे हैं, तो आप तो जब मर्जी, जब हमें जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल करोगे। ना करो तो बता दो। तो हो सकता है कि अभी आप पद पे हैं, आपने हमें किस तरीके से सर्टिफाइड किया है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें जनता का दोष नहीं रहता है, उसमें राजा का दोष होता है। जनता को नैतिक पे लाना, अनैतिक पे लाना, किस तरीके से लाना, ये राजा का। किन मुद्दों से कांग्रेस पिछड़ गई ताकि उनका 3 राज्य निकल गया हाथों से? वो एक तरह से दावा कर रहे थे कि 5 के 5 राज्य जीतेंगे हम, लेकिन देखा जा रहा है कि वो 4 राज्यों से बाहर हो गए। ऐसा मुद्दा रहा जो कांग्रेस पीछे रहे? कांग्रेस ना पीछे थी ना कांग्रेस पीछे रहेगी। लेकिन सिर्फ एक चीज आता है बीच में, परिवर्तन। क्या आता है? परिवर्तन। जैसा आपको पता है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार है तो दूसरी साल वहां की जनता दूसरे को चुन देती है। वहां अब की भाजपा की सरकार है तो अगली बार कांग्रेस की, अगली बार कांग्रेस की है तब की भाजपा की। हर बार क्या करती है? परिवर्तन करती है। ठीक है, इसलिए हम इस इलेक्शन को महत्व नहीं देते। जनता 2024 में परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन ही 2024 में सरकार बनाएगी। सरकार इंडिया गठबंधन की बने। कह तो रहे कि इस बार बुरी तरह से हम हरा देंगे, कह तो रहे 2024 भी चला जाएगा कांग्रेस के हाथ से। कहने, कथनी और करनी में फर्क होता है। कथनी और करनी में फर्क होता है। कहना और करना ऊंची चीज होती है। तो जो कह रहे हैं, कहने पे हम महत्व नहीं देते, अगर वो कर रहे हैं उस पे हम महत्व देते हैं। इसलिए 2024 में आप खुद ही देख लेंगे सरकार किसकी होगी। किन मुद्दों पे कांग्रेस वापसी करना चाहिए? कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं। शिक्षा के बेहतर मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के बेहतर मुद्दे हैं, बेरोजगारी के अच्छे मुद्दे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के, आपका राशन के, किसानों के, जितने बुनकर हैं सबके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं। कांग्रेस, आज कांग्रेस की ही देन है जो हम यहाँ ट्रेन से चल के आते हैं। नहीं, अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया होता,
देश का डेवलपमेंट नहीं किया होता तो आज भी हम आजमगढ़ से यहाँ बैलगाड़ी से आते। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं ना कि 70 साल में देश को कांग्रेस ने गड्ढे में डाले, हम निकाल रहे हैं गड्ढे में, प्रगति पर ला रहे हैं हम। कांग्रेस ने सबको साथ, सबका विकास और सबको एक साथ लेके चला है। उसने कांग्रेस में चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबका सम्मान हुआ है। और दूसरी चीज, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात, जो ये आज मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, ध्यान से कान खोल के सुन ले। अगर इनका भला हुआ है, इनका फायदा हुआ है, इनको आगे सिर उठा के बात करने का मौका मिला है तो कांग्रेस की देन है, उसको समझ ले। फिर भी तो लोग नहीं मार रहे हैं, बोल तो रहे हैं ना 2014 के बाद देश को आज़ादी मिली, 1947 में जो आज़ादी में तो भीख में मिली थी, कह तो रहे हैं कुछ लोग। 1947 में जो देश की आज़ादी मिली थी वो किसी भीख में नहीं मिली थी। वो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे राजनेताओं ने, हमारे सीनियरों ने उस टाइम जैसा सिचुएशन था उस हिसाब से आंदोलन किया, खून भी बहे और सभी जातियों ने ये साथ दिया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने साथ दिया। जब सबने साथ दिया और भारत में, भारत की एकता में अनेकता निहित है, ये आपको भी पता है, तो सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जात के लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते? जात का मुद्दा बार बार क्यों लाया जाता है? राम मंदिर का मुद्दा क्यों लाया जाता है? जात पे क्यों चर्चा होती है? कह तो रहे ना कि मोदी जी के राज में राम मंदिर बना था, हम उन्हीं को लाएंगे इस बार। देखो गुरुजी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राम प्रभु है, देवता है, भगवान है। वो किसी मंदिर में, किसी गिरजाघर में, किसी गुरुद्वारे में कैद होने वाले नहीं है। पूरे देश सुन ले हमारी बात। वो दिल में बसाने की एक आस्था है, एक प्रेम है, और भगवान दिल में बसते हैं, किसी मंदिर और मस्जिद में नहीं बसते। नहीं तो आप बता दो मंदिर में भगवान बसते हैं, आप बता दो। तो फिर इतनी लड़ाइयाँ क्यों चल रही है? ये राजनीतिक मुद्दे हैं। ये क्या है? राजनीतिक मुद्दे हैं। अब आपने धर्म को आगे समझ लिया, किसी ने बेरोजगारी को आगे समझ लिया, किसी ने देश की आर्थिक नीति को आगे समझ लिया, तो हर ये राजनीतिज्ञों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी सोच है, और कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ मैं, अगर जैसे गरीब इंसान अगर रहता हो, खाता हो, पीता हो, मरता हो, जीता हो, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है सरकार को है परवाह। लेकिन यादव से अगर या किसी कॉलोनी से या इंसान से कर्जा लिया जाए, चाहे वो कुआरा हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे बंदे ने कुआरे से पैसा लिया हो भले, लेकिन उसका कोई ठप्पा हो चाहे ना हो, लेकिन इंसान अगर 10,000 ले तो यादव लोग 10 का 10 लाख क्यों ले रहा है? खून चूस रहा है इंसान ब्याज वाला। मोदी कह रहा है कि मैंने कहा कि सब चीज माफ है, कि जिसका गरीबी का जो लेन देन है हर चीज से माफ है। माफ तो जरूर है, माफ जरूर है, लेकिन मुझे इस चीज का वट चाहिए। माफ जरूर करा, लेकिन सबूत क्या है? वो बंदा कहता है कि तेरे को मैं मार दूंगा, पैसा दे। किसने बोला? किसी ने बोला, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यादव ये बच्चे ने जो अपने दिल की आवाज थी, बच्चे ने जो अपने दिल की आवाज थी, वो आपके उससे नहीं रहा गया। उसने आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को अपनी संवेदना व्यक्त की, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिससे इंसान दुखी होता है, मगर सरकार का इसमें दोष नहीं है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। रोल ये नहीं है कि भाई हमने किसी से लिया अपनी मुसीबत में, लेकिन हमारे पास देने को है नहीं, भाई हम ना दे पा रहे। तो बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ कर रही है, तो किसानों को क्यों नहीं कर रही है सरकार माफ? जो पैसे डायरेक्टली होते हैं, बैंकों से नहीं होते, ठीक है, नजरों से दूर होते हैं, उस पैसों में सरकार कहाँ से माफ करेगी? सरकार के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो माफ कहाँ से करेगी? वो इसके व्यक्तिगत विचार हैं और इसकी अपनी संवेदना है।
उसका देश से राजनीति से कोई मतलब नहीं है।